Hello students, very good morning to you all and welcome to EduFly JEE NEET. After a long time, sorry for that. Previous classes में हमने क्या पढ़ा था about human reproduction, that is about the female reproductive system के बारे में हमने सब डिस्कस किया था. About male female both were completed, ठीक है. Gametogenesis हो गया था, रिमेंबर है आपको, वो genesis were completed in previous classes. Today we are going to start about the fertilization and early development. okay? पहले गेमेटोजेनेसिस हो गया, मेल गेमेट हो गया, बन गया, फीमेल ओवा का भी हो गया, मैच्योर हो गया. अब आफ्टर मैच्योरेशन जो स्टेप होती है वो फर्टिलाइजेशन होता है. दैट मीन्स मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, एग एंड स्पर्म, दैट हैज़ टू गेट फ्यूज. ओके, क्योंकि ये दोनों मैच्योर हो जाते हैं. मैच्योर होने के बाद इनकी फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मिंग ऑफ जाइगोट. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ टुडेज क्लास. ओके, नाउ विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज द फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट. ठीक है ना? ओके, चलो. यस, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इट मीन्स दैट फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल. स्पर्म सेल का फ्यूजन होगा किसके साथ? विद एग सेल. एग मीन्स ये स्पर्म सेल कहाँ से आएंगे? मेल से आएंगे. क्लियर है ना? पिछले क्लासेस में सब कुछ बताया हुआ है, फिर भी आप लोगों को एक बार रिवाइंड करके पढ़ाएंगे, देन इट विल गेट सेट इन टू योर माइंड. ओके, और ये फीमेल will produce egg cell. क्लियर है? एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगट. सबसे पहले जाइगट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जस्ट हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए. बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज. ओके, चलिए. द मोटाइल स्पर्म्स रीच द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कौन सी होती है? मोटाइल स्पर्म्स जो है पहले एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जैसे एम्पुला है और स्थमस, देख रहे हैं? दिस एम्पुला एंड दिस इज द स्थमस. इन डायग्राम, ये पिछला डायग्राम है, ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, बट दिस डायग्राम इज वेरी मच रिक्वायर्ड इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, चलो. तो जंक्शन होगा ये एम्पुलरी, मतलब एम्पुला और स्थमस, इन दोनों के जंक्शन पे, यहाँ पे दिस इज नॉन एज द एम्पुलरी स्थमस जंक्शन. एंड व्हाट हैपेंस हियर इज दैट मोटाइल स्पर्म्स यहीं पहुँचते हैं. और ये किसका पार्ट है? ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है. आप सभी देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन फैमिलियर डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी बुक है. फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. क्लियर है? ये है फैलोपियन ट्यूब. क्लियर है? ये फिम्बरी है, इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है, स्थमस है ना? तो एग जो होगा ना, एग रिलीज होके ना यहीं पे आएगा, यहाँ पे, दिस पोजीशन, दिस जंक्शन. एंड इन दिस जंक्शन द स्पर्म इज गोइंग टू मीट द एग सेल. क्लियर है? बहुत सिंपल वे में एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझाई हूँ. बहुत सिंपल है, डोंट कंफ्यूज विद द टर्मिनोलॉजी. ओके एवरीवन, क्लियर? चलो, एम्पुला स्थमस जंक्शन इज क्लियर. अब हम आगे प्रोसीड करेंगे कि कहाँ कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, स्टेप्स क्या होता है इसका. ठीक है? तो मोटाइल स्पर्म पहुंच गया कहाँ पे? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. याद रखना, ये फैलोपियन ट्यूब के ही पार्ट्स हैं, एम्पुला एंड स्थमिक. क्लियर? चलिए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं. एक है एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल मीन्स इट विल the fertilization will happen outside the female body. क्लियर है? इंटरनल मतलब fertilization will happen inside the female body. हाँ, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. दे हैज़ टू गो फॉर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. व्हाट हैपन्स इन दैट केस इज दैट बहुत सारे अंडे रिलीज करती हैं. पता है क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो सर्वाइविलिटी ऑफ द स्पीसीज होता है ना, कम होता है. देखो, बहुत, जैसे कि मुर्गी का एग्जांपल ले लो, बहुत कॉमन, हैन बहुत सारे अंडे रिलीज करती है, पता है ना आपको, बहुत सारे अंडे.
लेकिन कुछ अंडे रिलीज बच्चे जन्म नहीं दे पाते. सम एग्स हैज दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, दैट इज उसमें से बेबी द चिक वॉन्ट कम आउट. ठीक है, तो वो एग डिस्ट्रॉय हो गए. क्लियर है. कुछ ही में से एग फॉर्म होंगे या कुछ बिकॉज ऑफ अदर एनिमल्स दैट एग्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड. ठीक है ना. सो द सर्वाइबिलिटी ऑफ द स्पीसीज इज वेरी लेस, क्योंकि अगर अंडे खराब हो गए या फिर अंडे कोई लेके चला गया तो बच्चे तो ख़त्म नहीं होने वाले हैं. राइट. तो इसी वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एग्स के नंबर इंक्रीज होते हैं. द एग्स नंबर इज बीइंग इंक्रीज. वाई? इन ऑर्डर टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. अगर एग ज़्यादा होंगे, सपोज 6 एग है, 8 एग है, उनमें से 5 नहीं भी हुए बच्चे, 3 तो हुए ना भैया. 3 बेबीज आर देयर सफिशिएंट. क्लियर है. इसी वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्स का नंबर बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज वहाँ सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज की श्योरिटी नहीं होती है. इट्स नॉट दैट स्पीसीज कैन सर्वाइव. सम स्पीसीज विल सर्वाइव, सम विल डाई. क्लियर है. नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल जैसे कि ह्यूमंस. ओके, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं. आई एम जस्ट टेकिंग द वेरी ईजिएस्ट एग्जाम्पल ह्यूमंस. अब ह्यूमंस के एग्जाम्पल लेंगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे. क्लियर है. तो ह्यूमंस में जैसे कि फीमेल में, ओके, इट हैपन्स दैट 2 ओवरी हैं, बट maximum of the chances the uterus is designed in such a way that one baby can be accommodated. मतलब एक ही बच्चा हो सकता है. that means one egg is released and the survivability of that baby is more than 90%, you can say. Sometimes there is a miscarriage or some issues, that is different thing, but the survivability of species is too much. So that's why the female, in case of female reproductive system, that the human females, they want to release too much egg because their baby is itself safe in the uterus. Clear है. तो क्या होता है कि उनमें कभी कभार ऐसा होता है कि 2 ओवरीज है, समटाइम्स देयर इज ए कोइंसिडेंट, यू कैन से, 2 एग रिलीज होते हैं, एक ओवरी से एक ओवरी से. तो दोनों एग्स क्या करते हैं, मेल के स्पर्म्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस बेबी. यू ऑल हैव हर्ड ऑफ ट्विंस बेबी, राइट, कि किसी को जुड़वा बच्चा हुआ ना. तो वो इसी तरीके से होता है. बट मैक्सिमम चांसेस आर देयर दैट अ फीमेल विल गिव बर्थ टू ए सिंगल चाइल्ड ओनली, बिकॉज द यूट्रस इज डिजाइन इन सच ए वे दैट इज कैपेबल ऑफ accommodating only one child. क्लियर है. चलो, दिस इज अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल. नाउ विल टॉक अबाउट हाउ वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन in mammals it occurs in the oviduct. क्लियर है. ओविडक्ट क्या होता है, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो फैलोपियन ट्यूब की जो देख रहे हैं लाइन, जैसे इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया, इसी को क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं. और फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में हम बहुत सारे स्टेप्स पढ़ने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है आज का लेक्चर, आप लोग अच्छे से देखो, है ना. क्लीवेज होने वाला है, गैस्ट्रोलस्टेशन, मोरुला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट के बाद मोरुला स्टेजेस होंगे, बहुत सारे स्टेजेस पढ़ने वाले. इन सब स्टेजेस के बाद ही एक ऑर्गेन्स फॉर्म होते हैं. ठीक है ना. तो फर्टिलाइजेशन भी बहुत मतलब ईजी है. बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको समझना. ईजी तो बहुत ईजी बहुत है, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी को समझना कि कहाँ किस पोजीशन पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या पोजीशन है ना. ओविडक्टिक्स क्लियर. अब देखो, द ओवा इज वायबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन. जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है फीमेल का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ओव्यूलेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन, जो मैंने पिछले क्लास में आपको लास्ट लेक्चर था मेरा. तो ओव्यूलेशन जो होता है दैट इज़ 28 डेज साइकिल के लिए अगर हम कहते हैं, तो 14th डे को फ्रॉम द नेक्स्ट पीरियड बिगिंस, 14th day that female is going to attain her ovulation. Okay, and when in the ovulation what happens is that egg is released from the female ovary. very interesting. देखो, ovulation में ही egg release होता है, याद रखना. ऐसे किसी भी टाइम में egg release नहीं होगा. only that ovulation period is that in that period only egg is released from the female ovary. clear है. तो वो जो egg होता है वो 24 to 48 आवर्स
कितना मैक्सिमम देर चांसेस ऑफ 24 आवर्स ही होते हैं, 2 days जनरली होता नहीं है, 1 to 2 days ऐसे कहते हैं. इन सम केसेस देयर इज वायबिलिटी इज 1 days, 1 to 2 days कह सकते हो. दैट एग इज वायबल फॉर 1 to 2 days. इफ द स्पर्म doesn't reaches to the female egg, okay, the egg which is being released in the ovulation period for 24 hours to 48 hours, अगर sperm नहीं पहुंचा then that egg is finished, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, तो that is waiting for the sperm to come. If the sperm doesn't come, that egg is finished. Sperm आते हैं then it will result in the fertilization, okay, and that will result in the formation of zygote. Clear है. चलो अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, तो एक बहुत फैमिलियर डायग्राम मैंने आपको बताया. दिस इज द डायग्राम. ये डायग्राम देख रहे हैं? दिस इज द ओवम एंड दिस इज सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स. ओके, दिस इज ओवम और बहुत सारे देखो 1 2 3 मैया ऐसा नहीं, बहुत सारे स्पर्म्स में मिलियंस, कितने 30 मिलियंस स्पर्म्स रिलीज होते हैं, है ना, इजैकुलेट होते हैं फ्रॉम मेल पेनिस ना. तो क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म्स पहुंचते हैं, लेकिन रीज़न है सिर्फ एक ही स्पर्म. क्यों? एक ही स्पर्म जाके ओवरी को आई मीन एग को फ्यूज कर देता है. द एग जो ओवम आई मीन ओवम पूरे को ओवम कहेंगे, ठीक है ना. तो वो एक ही स्पर्म क्यों ओवम के साथ फ्यूज करता है, बाकी स्पर्म कहाँ जाते हैं भैया? कोई तो रीज़न होगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है ना. चलो, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का. आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए. चलिए, तो स्पर्म कैसे वे करेंगे? कोरोना रेडिएटा एंड इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ द ओवम. तो ये हैव यू सीन दिस लेयर स्पर्म का आपको डायग्राम याद है ना? मैंने ऑलरेडी दिखाया है, तभी मैं एक छोटे में बना देती हूँ आपके लिए, राइट. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ये एक्रोसोम पार्ट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है ना. और यहाँ नेक रहता था, दिस इज नेक, और यहाँ पे नेक, और दिस इज द टेल पार्ट. क्लियर है? तो जस्ट ओवरव्यू आई एम शोइंग यू. सी द एनसीईआरटी बुक, डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट डायग्राम इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए नहीं क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है व्हाट आई एम गोइंग टू से यू. ओके, चलो कहाँ गया? ओके, चलो. तो पहले क्या होता है, कोरोना रेडिएटा एक लेयर है जो ओवम का आउटर लेयर है. देख रहे हैं ये कोरोना रेडिएटा, ये है कोरोना रेडिएटा, इसके सेल्स हैं. ठीक है. तो स्पर्म पहले कोरोना रेडिएटा लेयर को इसको क्रश करते हुए जाएंगे, तब ये सेकंड लेयर है जो है जोना पेलिसुडा. तो पहले क्या करेगा स्पर्म, इसको कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके और जोना पेलिसुडा लेयर में जाएगा. और देखो स्पर्म का जो एक्रोसोम, जो हेड ऊपर वाला जो पार्ट है, वहाँ पे मैंने कहा था आपको एंजाइम्स. ओके, जो एंजाइम्स मैंने मेंशन किया, 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, दैट इज हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन. ठीक है ना. 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी देने वाली हूँ. जब भी ये जो स्पर्म्स जो है कांटेक्ट में आते हैं जोना पेलिसुडा, देखो इतने सारे स्पर्म्स हैं लेकिन एक ही स्पर्म पेनिट्रेट किया. देख रहे हैं आप, देख रहे हैं दिस लेयर, दिस स्पर्म देख रहे हैं, ये स्पर्म पेनिट्रेट कर गया है. तो क्या करता है ये, व्हेन इट कम्स विद इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसुडा, व्हाट हैपेंस इज दैट इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन. जब, क्योंकि एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन. क्लियर है. तो जब वो लेयर को अंदर जब जाएंगे, एक स्पर्म जा रहा है, वो स्पर्म क्या करेगा, उस स्पर्म में एंजाइम्स रहेंगे, उस एंजाइम्स के थ्रू क्या करेगा, उस मेम्ब्रेन, जो हम का जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, उस मेम्ब्रेन में चेंजेस ले आएगा. उस चेंजेस के कारण बाकी स्पर्म नहीं एंटर कर पाएंगे. क्लियर है? एवरीवन क्लियर? मैं फिर से रिपीट करती हूँ. जोना पेलिसुडा लेयर से होते हुए, सॉरी, कोरोना रेडिएटर से होते हुए जोना पेलिसुडा लेयर में स्पर्म विल एंटर. क्लियर है? व्हाट हैपेंस इज दैट द एंजाइम will help that sperm to enter into the ovum, and what happens is that due to the presence of that enzyme there will be changes in the membrane, and that changes in the membrane will
ब्लॉक द डिफरेंट स्पर्म्स फॉर एंटरिंग द ओवम। तो ये जो यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज हुए, यहाँ पे मेम्ब्रेन में चेंजेस आए, तो ये सारे स्पर्म्स जो है इनका रास्ता ख़त्म है। एक स्पर्म चला गया, बाकी सारे जो ओवम का जो लेयर होता है ना, बहुत स्पर्म को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, यू नो। तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ। द क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो होता है दैट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज अगर क्वालिटी नहीं है स्पर्म की तो क्या होता है कि वो जो ओवम का जो लेयर होता है, जैसे कि ज़ोना पेलोसिडा लेयर है, कोरोना रेडिएटा है, वो इतना इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता स्पर्म। उसकी एंजाइम्स की क्वालिटी जो हाइलुरोनिडेज है और जो एक्रोसिन है, ये सारे जो एंजाइम्स है उसको हेल्प करते हैं। और अगर स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है तो वो जो इतने सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, मैंने बताया ना 30 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, सारे स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? सब मर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग इनफ टू एंटर इनटू द ओवम। क्लियर है? क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो ओवम में पहुंच पाए, उनकी क्वालिटी वैसे नहीं होगी, उनमें एंजाइम्स की कमी होगी, कुछ ना कुछ कमी होती। उनमें से एक स्पर्म होगा जो इस रेस को जीतेगा और एक स्पर्म होगा जिसमें सब कुछ सही रहेगा, उसकी एंजाइम्स प्रॉपर होगी, वो तरीके से पेनिट्रेट कर पाएगा, and then it enters into the ovum, and this is the very important information which I am giving you all students। चलो, तो ये दोनों एंजाइम्स है जो एक्रोसोमल, ये जो एक्रोसोम जो देख रहे हैं आप पार्ट, दिस पार्ट, यहीं पे ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन। हाइलुरोनिडेज क्या करते हैं? दैट विल डाइजेस्ट द हाइलुरोनिक एसिड दैट बाइंड्स ग्रेनुलोसा सेल्स टुगेदर। जब ग्रेनुलोसा सेल्स को जो टुगेदर बाइंड करते हैं तो ये हाइलुरोनिडेज क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उस एसिड को, हाँ, और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं स्पर्म को, और ओवम को पेनिट्रेट करने में सक्षम होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक्रोसिन, अ प्रोटीज सिमिलर टू ट्रिप्सिन। एक्रोसिन जो है प्रोटीज, दैट इज प्रोटीन है, जो ट्रिप्सिन प्रोटीन आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, विच आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन सिमिलर टू एक्रोसिन। एक्रोसिन प्रोटीन है, प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है ना। तो दिस टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन द, क्या करते हैं ये? एक्रोसोम, आई मीन स्पर्म्स को ओवम तक ले जाने में मदद करते हैं। क्लियर है ये दोनों एंजाइम्स के बारे में? ठीक है। स्पर्म एक्रोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट अ पोर्शन ऑफ ज़ोना पेलोसिडा। जैसे मैंने अभी कहा, ज़ोना पेलोसिडा लेयर को डाइजेस्ट करते हैं, कौन डाइजेस्ट करता है? एंजाइम्स। दोनों एंजाइम्स आई हैव मेंशन्ड यू। ओके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म और एग का, वो फ्यूज कर जाएंगे। जैसे कि जो वेट डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ पे दिस लेयर, यहाँ पे एक्रोसोम के बाहर के लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का, स्पर्म का भी होगा और ओवम का भी होगा, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज द स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन के बाद अब स्पर्म रेडी है, वो एग साइटोप्लाज्म के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह से फर्टिलाइजेशन का एक एनवेलप फॉर्म हो जाएगा, और उस एनवेलप को अब दूसरा स्पर्म आके पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? एक स्पर्म एंटर हो गया ओवम में, दैट विल फ्यूज, दैट विल रिजल्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स चलता रहेगा, बाकी स्पर्म जो थे वो मर जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, नाउ फर्टिलाइजेशन पार्ट इज क्लियर, दैट आई हैव शोन यू विद हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम बात करेंगे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायो क्या होता है? सभी को पता है। यूट्रस देखा है ना आप लोग? यूट्रस, जब भी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताया है आप लोग को, वेरी सून दिस इमेज, तो ये है माउथ ऑफ द यूट्रस। ओके, दिस इज द माउथ ऑफ द यूट्रस, और यहीं पे क्या होता है? एम्ब्रायो, और यू कैन से बेबी। बेबी यहीं रहता है। तो उसकी बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, हाउ इट्स डन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है ना? अर्ली डेवलपमेंट में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है और फर्टिलाइजेशन इज डन। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट है क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब क्या होता है? क्लीवेज मतलब इट विल प्रोड्यूस
रैपिड सेल डिवीजन होके और वहाँ पे बहुत सारे सेल्स फॉर्म होंगे, लाइक 2 सेल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। सेल डिवीजन के थ्रू 2 सेल होंगे, 4 सेल स्टेज होंगे, 8 सेल स्टेज होंगे, मोरुला फॉर्म होगा, वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से हमको जाइगट मिला था। कैसे मिला था? फर्टिलाइजेशन, रिमेंबर फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगट विल फॉर्म एंड व्हाट हैपेंस इज दैट सिंगल सेल, जाइगट सिंगल सेल होगा, दैट सिंगल सेल जाइगट क्या होगा, दैट विल अंडरगो रैपिड डिवीजन, बहुत सारे सेल डिवीजन होंगे इसमें, विदाउट ग्रोथ नहीं होगा उसमें, टू प्रोड्यूस अ बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, तो रैपिड सेल डिवीजन होगा और उसमें बॉल, ऐसा बॉल होगा सेल्स का, बॉल ऑफ सेल। ठीक है, बॉल ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ए हॉलो बॉल ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड दैट इज नोन एज ब्लास्टुला। ये इस स्टेज को हम अभी बाकी तीनों स्टेजेस को डिटेल्स में पढ़ेंगे। द ओवरव्यू ऑफ क्लीवेज आई एम गिविंग यू। ठीक है, हॉलो बॉल ऑफ सेल्स आर फॉर्म एंड दैट इज नोन एज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉलर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स। तो ये है ब्लास्टुला, मैं यहाँ पे बताती हूँ, अभी मैं डायग्राम बताने वाली हूँ, मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, ब्लास्टुला, और यहाँ पे छोटे छोटे दिस आर ब्लास्टोमियर्स, सब बताने वाले हैं, अच्छे से टर्मिनोलॉजी बताएंगे। ठीक है, द ब्लास्टुला हैज ए हॉलो पार्ट दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इज कॉल्ड ब्लास्टोसेल। तो ब्लास्टुला में क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होते हैं। ठीक है, फ्लूइड, बहुत सारे फ्लूइड होते हैं एंड दैट इज नॉन एज ब्लास्टोसेल। दिस इज द टर्मिनोलॉजी जो अब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाले हैं, सारी टर्मिनोलॉजी की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर है? क्लीवेज का डिविजन्स होते हैं, क्लीवेज में डिविजन्स होते हैं, जो अभी मैंने कहा सेल डिवीजन, उसी डिवीजन को हम पढ़ने वाले, डिवीजन कैसे होते हैं। क्लियर है? पहला डिवीजन क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन इज 2 सेल, दैट इज आफ्टर सेल डिवीजन दैट इट विल फॉर्म 2 सेल डिवीजन, 2 सेल स्टेज, 2 सेल होंगे, न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, एंड दिस डिवीजन, दैट्स द फर्स्ट डिवीजन ऑफ क्लीवेज, इट ऑकर्स आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 30 आवर्स बाद, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगट फॉर्म हो गया, जाइगट फॉर्म होने के बाद का प्रोसेस है ये। इट ऑकर्स कब होता है? 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या होता है, जो जाइगट हुआ था, जाइगट सिंगल सेल था, क्लियर है ना, जाइगट सिंगल सेल था, न्यूक्लियस है। अब ये जाइगट क्या होगा, सेल डिवीजन से क्या होगा, इट विल फॉर्म 2 सेल्स, जैसे कि 2 सेल्स फॉर्म होंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और द ब्लास्टोमियर्स इन द अपर पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और ये सारे जो मैं आपको क्लीवेज डिविजन्स बता रही हूँ, डोंट कंफ्यूज एवरीवन, इट ऑलवेज टेक्स इन द फैलोपियन ट्यूब। ये सारे फैलोपियन ट्यूब के स्टेप्स हैं, वहीं पे होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगट फॉर्म होने के बाद ये क्लीवेज डिविजन्स होते हैं। क्लियर है आपको? फैलोपियन ट्यूब में होगा, डोंट कंफ्यूज विद इट। ओके, फैलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, सेकंड डिवीजन जो है वो 4 सेल स्टेज होंगे। और ये कब होगा? पहला स्टेज 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेकंड स्टेज इट विल ऑकर्स आफ्टर 40 आवर्स, मतलब 10 आवर्स के बाद सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स 2 सेल के बाद 4 सेल स्टेज फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड डिवीजन जो है वो 8 to 16, 4 हो गया। उसके बाद 8 से एक बॉल शेप में हो जाएंगे, बॉल शेप, उसको क्या कहेंगे? मोरुला कहेंगे। दैट इज नॉन एज मोरुला। इट ऑकर्स अबाउट 3 days, फर्टिलाइजेशन होने के 3 days बाद थर्ड डिवीजन होता है, दैट इज मोरुला इज फॉर्म्ड एंड एम्ब्रायो डाउन द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस। क्लियर है? जब मोरुला हो जाएगा, मोरुला होने के बाद और भी स्टेप है, ग्रोथ होगा एंड देन डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद ये सारे प्रोसेस, याद रखना, ये सारे प्रोसेस पहले फैलोपियन ट्यूब में होंगे। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब में होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जो मोरुला स्टेजेस हो गए, ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन जो अभी पढ़ाने वाली हूँ, ग्रोथ डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या होगा? दैट एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो फॉर्म होगा वो अपना पोजीशन कहाँ ले आएंगे? यूट्रस। यूट्रस में ही वो एम्ब्रायो का सब कुछ, जितने भी ऑर्गन्स फॉर्म होने वाले सारे यूट्रस में होंगे। क्लियर है? चलो, इट ऑकर्स अबाउट 3 days। क्लियर है? एंड एम्ब्रायो डाउन द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस,
तब एम्ब्रायो क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब से नीचे आके वो यूट्रस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। मोरुला इज फॉर्म्ड विच इज सॉलिड मास ऑफ सेल्स हैविंग 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। मोरुला, जो मोरुला फॉर्म्ड होते हैं, दैट इज सॉलिड मास ऑफ सेल्स, ऐसा सॉलिड बॉल जैसा होता है, इसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं। क्लियर है? नाउ आई शो यू ब्यूटीफुल डायग्राम, इससे आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, ठीक है ना। फिर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन के बाद द क्लास विल गेट ओवर। ओके, चलो। तो सबसे पहले ये ओवम है, ठीक है, दिस इज ओवम। तो ओवम के लेयर और भी बहुत सारे लेयर हैं, जोना पेलिसिडा है, ओवम है अंदर, और यहाँ है स्पर्म, ठीक है। सबसे पहले स्पर्म ओवम के पास आएगा, तो दिस इज स्पर्म, दिस इज स्पर्म। आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल, अगर विजिबल नहीं भी होता है तो आई एम टेलिंग यू, ओके। सो दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो स्पर्म ओवम के साथ पहुंच गया और जाइगोट फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो दिस प्रोसेस हो गया जाइगोट फॉर्मेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन जो अब मैंने अभी कहा था। उसके बाद होगा 2 सेल स्टेज, याद आया, क्लीवेज डिवीजन आ गया, दिस इज क्लीवेज डिवीजन, ओके। सो 2 सेल स्टेज विल बी फॉर्म। क्लियर एवरीवन? क्लियर? जो मैंने भी बताया उसको डायग्रामेटिक व्यू में बताएंगे तो दैट विल गेट क्लियर इनटू योर माइंड, ओके। उसके बाद होगा सेल डिविजन्स हो रहे हैं, रैपिड सेल डिविजन से ही हो रहा है, विदाउट सेल डिविजन देयर इज नो वे, ओके। उसके बाद 4 सेल स्टेज, 1 2 3 4, 4 सेल स्टेज। क्लियर? 2 4 स्टेज हो गए। अब होगा मोरुला बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मोरुला, यहाँ पे 8 to 16 होंगे, मैं ऐसे रैंडम बनाती हूँ, बट 8 to 16 सेल स्टेज है, ठीक है, मोरुला। दिस इज 8 to 16 स्टेज। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, दिस मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होंगे। तो ये जो आउटर लेयर देख रहे हैं, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, हाँ, एंड दिस इज नॉन एज ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला स्टेजेस के बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज नॉन एज ब्लास्टोमियर्स, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लीवेज में बताया था, ब्लास्टोमियर्स। sorry, this is not blastomeres, this are inner salmas, yeah, you can say blastomeres, inner salmas, इसको inner salmas भी कहते हैं। this inner salmas, ये जो inner salmas देख रहे हैं, ये inner salmas, this will, उसके बाद मैंने एक प्रोसेस अभी बताने वाली हूँ आपको, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो कौन फॉर्म कर रहा है इसमें, इनर सेलमाल, सेलमास जो नीचे बैठे हुए वो डिफरेंशिएशन होगा, जो नेक्स्ट स्टेप बताने वाले हूँ, उससे एम्ब्रायो फॉर्म होगा। और ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है वो आपको जानना पड़ेगा। ट्रोफोब्लास्ट इज दैट, ट्रोफोब्लास्ट बस ब्लास्टोमियर्स को सराउंड करते हैं, आउटसाइड लेयर को ब्लास्टोमियर्स को ट्रोफोब्लास्ट सराउंड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल द क्लीवेज डिविजन्स, क्लीवेज के बारे में क्लियर है। ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक का है, जो अभी मैंने डायग्राम बताया उसी तरीके का है। देखो पहले स्पर्म इधर पहुंचा, वेट ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, ठीक है ना। स्पर्म पहुंच रहा है ओवरी में, 2 सेल स्टेज हुआ, 4 सेल स्टेज हुआ, मोरुला फॉर्म हुआ। और ये देख रहे हैं दिस, ये सब कहाँ हो रहा है, दिस आर ऑल डायग्राम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? जितने भी क्लीवेज डिविजन्स हो रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, देखो पहला यहाँ दिख रहा है, ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, देखो बहुत अच्छे से बताया हुआ है यहाँ पे ना, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। तो दिस इज ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है, यहाँ से ओवम रिलीज हुआ। पहला प्रोसेस क्या होगा, स्पर्म एग का फ्यूजन हुआ, ठीक है ना, एग स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो गया। सी
2 सेल स्टेज, दिस इज 2 सेल स्टेज। उसके बाद डी जो दिखा रहा है सब फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के साथ बताया है पिछले में, फिर से बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो विद द एनसीईआरटी डायग्राम। डी जो है 4 सेल स्टेज है। उसके बाद ई जो है मोरुला फॉर्म हुआ। मोरुला के बाद क्या फॉर्म हुआ, देखो मोरुला इतना 8 to 16 सेल स्टेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी वाला जो है ये है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना, और अंदर जो है ब्लास्टोमियस है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो इनर सेल मास है, ये जो सेल मास देख रहे हैं, इससे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। दैट मीन्स वो एम्ब्रायो को फॉर्म करेगा। इनर सेल मास विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं क्लीवेज हो गया, अब ग्रोथ होगा। सेल डिवीजन के थ्रू जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं उन सब का ग्रोथ होगा, नथिंग एल्स। क्लीवेज हो गया, ग्रोथ हो गया। थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंशिएशन, जो अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन के बारे में, उसी के बारे में पढ़ेंगे। द चेंजिंग ऑफ अनस्पेशलाइज्ड एम्ब्रायनिक सेल्स इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ ए मल्टीसेलुलर एनिमल, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एम्ब्रायनिक सेल्स जो एम्ब्रायो, पहले तो देखो मोरुला फॉर्म हो गया ना, मोरुला फॉर्म होने के बाद जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, मोरुला फॉर्म होने के बाद वो यूट्रस, जो सारे स्टेजेस क्लियर हो गए ना, अब वो यूट्रस की ओर आएंगे। फैलोपियन ट्यूब में सारे प्रोसेस हो गए, अब वो यूट्रस की ओर मूव करेंगे। आफ्टर मूविंग टू द यूट्रस डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, द चेंजिंग ऑफ अनस्पेशलाइज्ड एम्ब्रायनिक सेल्स, जो एम्ब्रायनिक सेल्स को स्पेशलाइज्ड सेल्स में फॉर्म करेंगे, जैसे कि टिश्यूज फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेन्स होगा, जैसे लीवर हो बनेंगे, हार्ट होगा, ब्रेन होगा, सारे स्किन टिश्यूज होंगे, एवरीथिंग, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर का फॉर्मेशन सारा यूट्रस में होगा, नॉट इन द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर टू एवरीवन। फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ क्लीवेज डिविजन्स ग्रोथ तक ही है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यूट्रस में होगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस यूट्रस में ही कैरी आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स। ओके, उसके बाद डिफरेंशिएशन में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन, दैट इज वन साइड ऑफ द ब्लास्टुला इन्वेजिनस फॉर्मिंग अ गैस्ट्रुला। देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ब्लास्टुला था ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ब्लास्टुला स्टेजेस, ठीक है ना। तो ब्लास्टुला का एक साइड जो था, एक साइड वो क्या करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैस्ट्रुला फॉर्मेंगे, और वो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला हुआ। क्लियर है। ब्लास्टुला का एक साइड का ब्लास्टुला का वन साइड दैट विल इन्वेजिनस, दैट विल जैसे कि ऐसे हो जाएगा, मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये है ना, ये जो लेयर है ऐसे नीचे ये गैस्ट्रुला फॉर्म कर देंगे, इन्वेजिनस बाहर ऐसे प्रोट्रूड होके इट विल फॉर्म गैस्ट्रुला स्टेज, एंड दैट गैस्ट्रुला स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट विल प्रोड्यूस ए 3 लेयर्ड एम्ब्रायो। गैस्ट्रुलेशन के बाद ही 3 लेयर्ड एम्ब्रायो फॉर्म होंगे, जैसे कि एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टोडर्म, ये बस मैं लेयर बता रही हूँ आपको, बट इससे बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं जो इट्स नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, जो जितने इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन प्रोड्यूसेस अ 3 लेयर्ड एम्ब्रायो। क्लियर है। ब्लास्टुला से वन साइड ऑफ गैस्ट्रुला इन्वेजिनस एंड दैट विल प्रोड्यूस गैस्ट्रुला, and that gastrulation process it will result in the production of 3 layered embryo, ठीक है। गैस्ट्रुला क्या होता है, it is a 3 layered stage of embryo and that 3 layers are ecto, amendo and meso. Meso is the middle layer, जैसे कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल एक्टोडर्म, हैव यू सीन द स्किन, आपकी जो बॉडी स्किन है वो एक्टोडर्म से बनते हैं, स्किन होगा, चाहे एंडोडर्म हुआ, मेसोडर्म, इनसे ये सब क्या करेंगे ना, ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, एक्टो, एंडो एंड मेसो। दिस 3 लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो की ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे। क्लियर है आपको। 3 लेयर्स है, एक्टो, एंडो, मेसो। द डिटेल्स अबाउट दिस इज राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू ऑल, बट अप टू दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस 3 लेयर्स, ये लेयर फॉर्म होंगे और ये लेयर कहाँ फॉर्म होंगे, गैस्ट्रुला फॉर्म करेगा। गैस्ट्रुला इसको 3 लेयर स्टेज ऑफ एम्ब्रायो देगा और वो 3 लेयर स्टेज क्या होगा, ऑर्गन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्टोडर्म, स्किन आएंगे, हार्ट होगा, जितने भी ऑर्गन्स है ह्यूमन ऑर्गन्स दैट विल डेवलप इन दैट बेबी एंड आफ्टर 9 months दैट बेबी विल कम आउट हैप्पीली, राइट।
चलो, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स स्टार्ट टू फॉर्म आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन स्टेज होने के बाद ही सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। सो आज का लेक्चर आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी पॉइंट, ओके, so just WhatsApp me or you can comment me in the comment section which part you have doubts. I'll clear your doubts. So with this I'll conclude my class today. Thank you so much.